करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी वर्ष में सीएम नीतीश का तोहफा देखने को मिला है। पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम ने सौगात दी। पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब मुखिया 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी देंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। प्रतिनिधियों को हथियारों का जल्द ही लाइसेंस मिलेगा। वहीं कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु पर आश्रित को 5 लाख मिलेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनावी वर्ष में सीएम नीतीश का तोहफा देखने को मिला है। अब मुखिया 10 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने अपना पिटारा खोल दिया है और अब पिटारे में पंचायत प्रतिनिधियों को तवज्जो देते हुए नजर आए, उनकी बात की गई है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए अमन, निश्चित रूप से पंचायत समिति के जो भी प्रतिनिधि थे वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। उनका कहना था कि जो पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। जो उनके पास मूलभूत जो अधिकार थे उस अधिकार को अब अधिकारियों के ऊपर दे दिया गया है, जिससे कि अब पंचायत प्रतिनिधि होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जिसको लेकर के लगातार जो है बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आंदोलन भी किए गए थे। इनके समर्थन में विपक्ष भी उतरा था और उनकी मांग थी कि लगातार जिस तरह से अब सरकार दोहरी नीति अपना रही है, पंचायत प्रतिनिधियों के जो अधिकार है उसे छीनने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष से महज कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया है और उनके अधिकारों को वापस करने का काम किया। जो उनके अधिकार थे उसमें 1.5 गुना कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने की भी बात की है। तो जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधि, चूंकि बिहार में कम से कम 8,000 से अधिक पंचायत हैं और ऐसे में पंचायत भवन बनाने की जो घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, तो ये बड़ा तोहफा है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। चूंकि उनके अधिकार होंगे, उनको 10 लाख रुपए तक का जो राशि होगा वो उनको अब मिलेगा। चूंकि इस पंचायत में उनका विकास करना है, उस विकास के कार्य को करने में उनका सहयोग होगा। तो उनको हथियार, चूंकि कई बार देखा जाता है कि प्रतिनिधियों के जब चुनाव होते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, तो कई बार कई तरह के मामले आते हैं कि प्रतिनिधियों की हत्या कर दी जाती है, उन पर जानलेवा हमला होता है, तो कई तरह के मामले हैं। तो इन तमाम मुद्दों को निपटाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के द्वारा ये बड़ी पहल की गई है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उसे पूरी तरह सुरक्षा भी दिया जाए, उनके अधिकारों को भी दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से लोग दबाव में काम करवाना चाहते हैं उस दबाव में काम नहीं हो। नीतीश सरकार की जो मंशा है कि जो पूरे राज्य में हमारा योजना है जन जन तक पहुंचे, उस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कि तमाम जो राज्य के पंचायत हैं उस पंचायत में हम पंचायत भवन बनेंगे, जहां पर जो भी उस क्षेत्र के लोग होंगे उन्हें किसी भी तरह का काम होगा, चाहे वो गरीब बच्चे, गरीब परिवार के लोगों की शादी ब्याह का मामला हो या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो उसे अब उस पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा ही उनके समाधान करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यह बड़ा तोहफा है। इसके साथ ही जो प्रतिनिधि होंगे उनके जो अगर उनके कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को फिर मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधि जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। शायद यही कारण है कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंचायत समितियों को लेकर के इतनी बड़ी पहल की गई है और इतना बड़ा तोहफा राज्य के तमाम पंचायतों को लेकर के दिया गया है। तो ये बड़ी सौगात, चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार ने अपना पिटारा खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र वर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। चुनावी वर्ष में सीएम नीतीश ने ये बड़ी सौगात दी। पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम नीतीश कुमार ने तवज्जो देते हुए सौगात दी है और अब पंचायत सरकार भवन बनाते हुए नजर आएंगे।